नमस्ते, जय जोहार साथियों। मैं आपका सौरभ आदिवासी आ गया हूँ एक और नया न्यूज़ लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सारी कंट्रीज़ में करप्शन के अगेंस्ट एक फ़ाइट चल रही है, एक प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में सब कुछ इतना महंगा होने के बाद में भी, इतना करप्शन होने के बाद में भी कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हो बहुत कुछ रहा है, लेकिन आप लोगों के सामने जो आज की जो गोदी मीडिया है वो आपके सामने चीज़ें ला नहीं रही है, चीज़ों को छुपा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में अडानी जी ने 1 रुपये में 1 साल की लिस्ट पे जो वहाँ के जो गाँव के लोग थे, मज़दूर लोग थे, जो आदिवासी ट्राइबल लोग थे, उन लोगों की जो ज़मीनें थी 1 रुपये में 1 साल के लिए उन्होंने ले लिए। और उस जगह पे अगर वो लोग पेपर्स देने से मना कर रहे तो उनसे मार-पीट करके, उनको घसीट करके, धोखेबाज़ी से पुलिस के द्वारा पेपर्स लेकर के आगे काम चलाया जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ तानाशाही अपनी कंट्री में चल रही है। लोगों को लग रहा होगा ये सारी चीज़ें इतनी शांत क्यों है, ये सारी चीज़ें इंडिया में क्यों नहीं हो रही। इंडिया में भी सारी चीज़ें हो रही है, सब जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको पता होगा मणिपुर जब जल चुका था, आप आसाम में भी अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, कोलकाता में भी चल रहा है, पंजाब में भी चल रहा है, पंजाब में फ्लूड आ रखा है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको क्यों पता नहीं चल रही? क्योंकि अपनी जो मीडिया है इस कदर बिक चुकी है, इस कदर रूलिंग पार्टी के अंडर काम कर रही है, शायद उनको इतना फंड आ रहा होगा, इतनी चीज़ें आ रही होगी, तो इस कदर बिक चुकी है कि वो सिर्फ क्या हो रहा है, रूलिंग पार्टी की जो बढ़ाई चढ़ाई है वही बता रही है, बाकी सारी चीज़ें छुपा दी जा रही है। जैसा कि आप लोग पीछे ये क्लिप देख रहे होंगे, 24 सितंबर 2025 की है। ये कहा कि लेह लद्दाख में पिछले 2 साल से कुनसुग वांगडू, हाँ वही कुनसुग वांगडू जिसके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है, आमिर खान जी ने जिसके ऊपर एक्टिंग करी है, वो 2 साल से इस प्रोटेस्ट को लेकर के बैठे हुए, लेकिन ये प्रोटेस्ट काम नहीं कर रहा है और सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। एक्चुअली में ये प्रोटेस्ट है किस चीज़ को लेकर के और कुनसुग वांगडू ने क्या कहा है, इस पे मेजरली 2 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट है, उसको लेकर के ये प्रोटेस्ट रखा गया है। तो वो जो 2 पॉइंट थे, जिस प्रोटेस्ट को कुनसुग वांगडू लीड कर रहे हैं, वो जो 2 पॉइंट है, 2019 में बोला गया था यूटी के अंडर लेह लद्दाख आएगा, यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, लेकिन वो नहीं आया, जो कि दिल्ली उसको लीड करेगा, बेसिकली ये फंडा था। लेकिन उन लोगों ने क्या डिमांड करी, स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, हम भी खुद का सीएम चूज़ कर सकें, हम खुद के लीडर्स चूज़ कर सकें, हम भी डेमोक्रेटिक तरीके से हमारे स्टेट को रन कर सकें। लेकिन वो अभी की जो रूलिंग पार्टी है वो लेह लद्दाख को वो दर्जा नहीं दे रही है, जबकि हिमाचल के पास में भी दर्जा है, वो भी इस तरीके से काम कर रही है। और जो दूसरा पॉइंट था वो उनका ये था कि 6ठी अनुसूची, 6th कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लागू किया जाए लेह लद्दाख के अंदर, जिससे क्या होगा कि जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ के जो ट्राइब्स है, उनके ऊपर बाहर के जो लोग हैं उनका कोई भी अफेक्ट नहीं होगा और वहाँ पे कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। बस ये 2 मांग को लेकर के ये प्रोटेस्ट चल रहा था। ये प्रोटेस्ट चल रहा था करीबन 35 दिन से। 35 दिन से वो अनशन पे बैठे हुए, खाना नहीं खा रहे थे। और जब ये चीज़ें इतनी घिर चुकी थी कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए कुनसुग वांगडू, उसके बाद में ना चाहते हुए भी जेनज़ीज़ जो वहाँ के थे वो उठ गए, वो इतने होश में आ गए, वो इतने एक्टिव हो गए कि उनने उस प्रोटेस्ट को एक्शन का नाम दे दिया। अब उस तरीके से एक्शन का नाम दे दिया है कि जो लेह लद्दाख में जो बीजेपी ऑफिस है, उन लोगों ने उसको भी जला दिया है। आप पीछे देख सकते होंगे ये दृश्य कि किस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया है। और सिर्फ प्रोटेस्ट इसी नाम पे नहीं किया गया है, अपना जो इंडियन फ्लैग है उसको उनने इतनी अहमियत दी है कि उस फ्लैग को छुआ भी नहीं है और शान से लहरा रहा है। लेकिन जस्ट उसके पास में बीजेपी का झंडा था, उनने उसको उखाड़ फेंका और वहाँ पे आग लगा दी, और जो ट्रक्स थे आर्मी के उनमें भी आग लगा दी। तो ये सिर्फ एक जगह का प्रोटेस्ट नहीं है, अभी तो ये एक्शन मोड सिर्फ लेह लद्दाख में आया है, लेकिन धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि ये सारी चीज़ें पूरी इंडिया भर में फैलने वाली है। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं है, करप्शन हो गया, पेट्रोल के दाम बढ़ने हो गए। अब पहले ये खुद ही दाम बढ़ाएंगे, फिर बोलेंगे हमने दाम कम कर दिया, हमने जीएसटी कम कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ ये खुद की जेब भर रहे हैं। और क्या हो रहा है, एसएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियाँ निकाली जाती है और उसके बाद में वही भर्तियाँ रद्द कर दी जाती है। पेपर के लिए, फॉर्म के लिए पैसे लिए जाते हैं, फिर बता दिया जाता है पेपर लीक हो गया, वो सारा पैसा ये लोग खा जाते हैं। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हुई आ रही है। आप लोगों का इस पे क्या सोचना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका सौरभ आदिवासी, जय जोहार, नमस्ते।